अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस पब्लिक स्कूल। और आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव के हवाले से। लास्ट टाइम हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझा था और थोड़े टाइम बाद में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस से। लास्ट टाइम तक जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट को कवर कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं कि हम कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पास्ट कंटिन्यूस से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पता है पास्ट कंटिन्यूस जो है, अगर हम बात करें एक्टिव की, तो जब हम भी एक्टिव वॉइस बनाते हैं जो हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं पास्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड, तो उसमें हमने दो चीज़ें याद रखनी होती हैं। होते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर वॉज और वर्ब का इस्तेमाल होता है। सिंगुलर होगा तो वॉज और अगर प्लूरल होगा तो वर्ब, और उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक्टिव का है तरीका, हमें पता है। अगर हमें इसका पैसिव बनाना हो तो हम इसमें क्या इजाफा करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं है, हमने वॉज और वर्ब सेम ही यूज़ करने होते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस वाले ही यूज़ होंगे। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब ही यूज़ करेंगे, लेकिन वॉज वर्ब के साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे। कब? जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे होंगे। किसके? पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे होंगे और वो होंगे पास्ट कंटिन्यूस के। हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूस के हैं? क्योंकि उसके साथ वॉज वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही होगी, और जिन सेंटेंसेस के साथ वॉज वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही होगी तो वो सेंटेंसेस रिलेट कर रहे होंगे पास्ट कंटिन्यूस से। तो हम उसे इजीली कन्वर्ट कर देंगे एक्टिव से पैसिव में। ठीक है जी। तो पैसिव का जो रूट है, आपका जो पैसिव का रूट है वो ये है जिसमें वॉज वर्ब के साथ आपने बीइंग यूज़ करना है। और आपको पता है हर पैसिव वॉइस के अंदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंग्लिश हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हमने इसका थोड़ा सा एक जो है वो रिवीजन लिया है, तो हम अब इसके सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है शी वॉज लर्निंग अ पोम। ठीक है, वो पोम याद कर रही थी। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अगर हम इसका पैसिव देखें और लेकिन हम एक्टिव से जब भी पैसिव में जाते हैं तो हमने कुछ रूल्स का जहन में रखना होता है। और वो रूल्स क्या होते हैं? जो पोम है, जो पोम है हमारा, उसे हम ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो पढ़ तो रही है लेकिन क्या पढ़ रही है? पोम। तो काम करने वाला है शी। लड़की की बात हो रही है क्योंकि शी है, तो शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और जो पोम है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में जब भी हम एक्टिव से कहाँ जाते हैं, पैसिव के अंदर, तो पहला रूल हमारा यही होता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। दोनों आपस में अपनी प्लेसेस को रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे भाई। आ पोम, और जो कि हमने पढ़ा कि पैसिव वॉइस के अंदर वॉज वर्ब के साथ बीइंग का इस्तेमाल होता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। तो अब देखें हमने वही सेंटेंस क्रिएट किया हुआ है। आ पोम, क्योंकि पोम सिंगुलर थी, आ पोम वॉज बीइंग लर्न बाय हर, और वर्ब के बाद फ़ौरन से हम पैसिव के सेंटेंसेस के अंदर बाय लगाते हैं। और बाय के बाद हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। शी की जो है वो सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या कहलाएगी? हर कहलाएगी। तो ये सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हो चुका है एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है पास्ट कंटिन्यूस। इसके कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। दे वर नॉट थ्रोइंग स्टोन्स, ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अगर मुझे इसका जो है वो पैसिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखिएगा, स्टोन्स जो है वो मैं पहले ले चुका हूँ। स्टोन्स जो है वो मैं पहले ले गया। स्टोन्स के साथ में क्या यूज़ करूँगा? वर। स्टोन्स वर, क्योंकि स्टोन्स ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो मैंने क्या लगाया? वर लगाया। वर नॉट बीइंग, क्योंकि ये नेगेटिव था तो मैंने भी इसे नेगेटिव सेंस में ही क्रिएट किया है। वर नॉट बीइंग, और थर्ड फॉर्म सबके साथ जो है वो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे स्टोन्स वर नॉट बीइंग थ्रोन, और थ्रोन के फ़ौरन बाद हम बाय लगाएंगे। और क्योंकि वहाँ पर दे था तो इस दे की सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देम। तो हमारा जो एक और सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस भी कन्वर्ट हो चुका है एक्टिव से पैसिव में। अब हम इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। वर यू बाइंग न्यू ड्रेसेस। ठीक है, तो वर, अब देखें वर यू बाइंग न्यू ड्रेसेस, तो हमारा क्योंकि इंटरोगेटिव था तो हम यहाँ से भी इंटरोगेटिव से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि न्यू ड्रेसेस जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले जाएंगे। लेकिन जब इंटरोगेटिव क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हम लिखेंगे वर न्यू ड्रेसेस, वर न्यू ड्रेसेस, और उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे। इंटरोगेटिव के जो पैसिव वर्ब बनाएंगे हम पास्ट कंटिन्यूस के, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप लिखेंगे सबसे पहले वर। अगर आपके पास प्लूरल है, बहुत मतलब ज़्यादा की बात हो रही है, और अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो आप वॉज लगाएंगे, लेकिन बीइंग नहीं आएगा इंटरोगेटिव के अंदर। क्या आएगा? वर न्यू ड्रेसेस, वर आया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका बीइंग इस्तेमाल होगा, और बीइंग के फ़ौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर न्यू ड्रेसेस बीइंग बॉट, और आपको पता है वर्ब के फ़ौरन बाद हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, बॉट बाय
यू। यहाँ पर यू जो था वो हमारा सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट के तौर में यूज़ हो रहा है, और ऑब्जेक्ट के तौर में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया। देखें यहाँ पर जो है हमने चेंज किया हर में, यहाँ दैम में चेंज किया, और लेकिन यहाँ पर हमने कोई चेंजिंग नहीं की। इसलिए नहीं गई क्योंकि जो यू की सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो यू ही होती है। तो हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखी पास्ट कंटिन्यूस की, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होंगी।